में भी बाल लीलाओं का उल्लेख है। उसी कड़ी को कल हम सुन रहे थे, उसमें थोड़ी सी बची है, वो सुनाने जा रही हूँ। कल ऐसा संवाद चल रहा था कि महाराज जी हमारे करण गाता रहे हैं शुरू से। महाराज जी हमें भी यही कहते हैं कि अगर किसी कोई सन्यासी या कोई घर में या कोई भी घर में, सन्यासी को छोड़ो, कोई भी घर में आ जाता है तो उसको ऐसा करो, अगर आप देना चाहते हैं तो आप या तो आपके आगे अगर खाना भी परोसा हुआ है तो अपना खाना उसको दे दो। ऐसा मत करो कि बची हुई रोटी जो है वो उस मेहमान को दे दो। जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा फल है, जो सबसे अच्छा आप अपने लिए सोचते हैं, वो प्रभु अर्पण दो। वो आप उस मनुष्य को नहीं दे रहे हो, वो आप प्रभु अर्पण दे रहे हैं और वो प्रभु अर्पण आपका लगेगा। अगर हम बासी रोटी या बची हुई रोटी उठा करके दे देंगे कि हमने बड़ा जी वो आया था हमारे घर में, उसको हमने खाना खिला दिया, वो किसी गिनती में नहीं आएगा। वो तो हमारे महाराज जी शुरू से दानवीर रहे हैं, तो माता मैनावंती भी ऐसे सोच रही थी कि पहले पट्टू दान कर दिया, उसके बाद उन्होंने कंबल बिछा दिया, अब क्या पता मेरा दानवीर करण ये कंबल भी दान कर देगा। परंतु भगवान तो मन की आवाज को सुनते हैं, मन की आवाज को सुनते हैं। और जैसे ही मैनावंती के घर से साधु उठे तो उन्होंने पहले ही उठने से पहले कह दिया कि माता ये कंबल उठा लीजिए। तो उससे आगे हम चलते हैं। तुम ही बताओ माँ, साधु बाबा को क्या ऐसा कहना चाहिए? इसलिए मैंने खुद ही रसोई से खाना लाकर दे दिया, और माँ खाने के अलावा मैंने आज कोई पट्टू भी नहीं दिया। बल्कि देखो, साधु बाबा ने कृष्ण गोपाल की इतनी सुंदर मूर्ति मुझे दे दी। अब आप बताओ, क्या भूखे साधु को खाना खिलाना अपराध है? हंस के मुख पर भोलेपन और रोमांसेपन का भाव था, जिसे देख मैनावंती की हंसी फूट पड़ी। वह मानो भाव विहल हो गई और दौड़कर हंस को कसकर गले लगा लिया और उसके माथे को चूमती हुई बोली, नहीं मेरे लाल, तुमने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि साधु बाबा को भिखारी कहकर तो अपराध मेरे से ही हुआ है। तूने तो घर आए साधु को खाना खिलाकर हमारे ब्राह्मण कुल का फर्ज ही निभाया है। और उस दिन भी जो तूने एक जरूरतमंद सन्यासी को पट्टू दे दिया था, वह भी कोई अपराध नहीं था पुत्र। यदि ये सब अपराध है भी, तो तेरे जैसे अपराधी पुत्र को जन्म देकर मैं तो खुद ही अपने आप को धन्य मानती हूँ। इतना कहकर उसने पुत्र का माथा पुनः चूमा। उसकी आंखें इस असीम प्रेम के आंसुओं में डबडबा गई थी। सहसा वो हंस के उसके गर्भ में आने के 5वें या 6ठे माह में आने वाले स्वप्न के उन्हीं दृश्यों में खो गई। पुत्र के इस आलिंगन के साथ ही उसे लगा वह एक हंसनी की भांति ऊंचे स्वच्छंद आकाश में उड़ रही है, और उसके साथ ही हंसनी का एक नन्हा सा शिशु भी उड़ान भर रहा है। इस परमानंद का भाव उसके जीवन के किसी भी अनुभव से परे था। आनंद के आंसुओं का प्रभाव अब पलकों में रुकना मुमकिन नहीं था। अगले दिन हंस पाठशाला जाने के लिए अपना बस्ता तैयार कर रहा था, तो निहाल चंद जी ने देखा कि वह पुस्तकों के साथ गोपाल कृष्ण की मूर्ति को भी किसी प्रकार रखने का प्रयास कर रहा है। तो पिता ने पूछ ही लिया, अरे बेटा हंस, ये मूर्ति को इस बस्ते में क्यों रख रहे हो? भगवान को पाठशाला में थोड़ा ले जाते हैं। परंतु पिताजी, वो साधु बाबा तो इसे अपने साथ ही रखते थे और थैले में अपने साथ ही लिए घूमते थे, इसलिए मैं नहीं पुत्र, साधु बाबा का तो अपना कोई घर नहीं था। अब तो कृष्ण गोपाल हमारे पास है और हमारा अपना घर भी है, और कृष्ण गोपाल जी के रहने को उनका पूजा का कमरा भी है। ये अब वहीं रहेंगे। वैसे भी इनको किसी पाठशाला जाने की जरूरत नहीं है। ये कृष्ण गोपाल तो स्वयं
गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए इन्हें पूजा के कमरे में रखा। पिता की बात से मानो हंस सहमत हो गया, परंतु माँ के समीप आकर उसके कान में बुदबुदाया, ठीक है माँ, मैं कृष्ण गोपाल जी को अंदर रखकर आता हूँ, पर आप यशोदा दीदी से इनका ख्याल रखना, क्योंकि उसे तो मेरी और गोपाल की दोस्ती में कल से मजाक ही सूझता है और मुझे कल से इसी बात को लेकर चिढ़ाती रहती है। ठीक है बेटा, तू बेफिक्र होकर स्कूल जा, मैं यशोदा को इसके पास फटकने भी नहीं दूंगी। माँ ने सांत्वना दी, ठीक है माँ, एक बात और, भोजन के समय गोपाल जी को भोग लगाना मत भूलना, जैसे कि मैंने कल रात को लगाया था। माँ के इस आश्वासन पर हंस प्रसन्नचित्त अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। आज पंडित निहाल चंद जी के घर में उत्सव का सा माहौल था। चहल पहल ऐसी थी कि छोटे बड़े सभी किसी न किसी काम में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। बात भी ऐसी ही थी। घर में आज दोहरी खुशी का दिन जो था। एक कारण तो हंस अपनी 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुआ ही था, बल्कि आसपास के कई गांवों के स्कूलों में सबसे अधिक अंक लेकर उसका नाम समाचार पत्र में आया था, जिस कारण स्लेट गांव और स्कूल का नाम भी नीचे दौलतपुर चौक बाजार में आज चर्चा का विषय था। घर में इस चहल पहल का दूसरा कारण था कि आज पूरे 1 वर्ष के पश्चात घर का बड़ा बेटा श्री कृष्ण अमृतसर से घर लौटकर आ रहा था। श्री कृष्ण की पत्नी हुक्मी वैसे तो घर में सदा ही लंबा घूंघट ओढ़े रखती थी, परंतु आज उसका घूंघट उसके मुख पर छाई दोहरी प्रसन्नता को छिपा नहीं पा रहा था। एक कमरे से दूसरे कमरे, कभी आंगन और कभी रसोई में उसके कदमों की फुर्ती उसकी प्रसन्नता को जग जाहिर कर रही थी। उसके साथ चहकती फिरती उनकी नन्ही बेटी रूपी की खुशी की भी कोई सीमा नहीं थी। श्री कृष्ण ने घर के आंगन में प्रवेश किया तो उसके सिर पर और कंधों पर 3-4 बड़ी बड़ी गठड़ियां रखी हुई थी। दुसौंदी राम ने दौड़कर आगे बढ़कर गठड़ियां बड़े भाई के कंधे से उतारकर नीचे रख दी और उसके पैरों में प्रणाम किया। इतने लंबे अंतराल के बाद ये मिलन सभी के लिए आनंददायक था। नन्ही रूपी तो बापू से लिपट ही गई और इस अनंत मिलन में आंसू उसकी पलकों से छलक आए थे। श्री कृष्ण के सभी सदस्यों के लिए अमृत शहर से कुछ न कुछ उपहार लेकर आया था। सभी प्रसन्न थे। हर्ष भी सामने वाली पहाड़ी पर मित्रों के साथ पेड़ों पर चढ़ने उतरने वाला अपना प्रिय खेल काई डंडा खेल रहा था। दूसरी ओर से उसके एक अन्य मित्र ने हंस को उसके अमृतसर वाले बड़े भाई के घर आने की सूचना दी। भाई जी के पहुंचने की सूचना मिलते ही हंस खेल को बीच में छोड़कर घर की ओर भागा। टेढ़े मेढ़े एवं घुमावदार पहाड़ी पर डंडी को छोड़ वह सीधा ही छलांगे मारता हुआ, गिरता पड़ता, सरपट भागता हुआ मिनटों में अपने घर के आंगन में पहुंच गया। उसकी सांस फूली हुई थी। सामने से हुक्मी भाभी आती दिखाई दी। उसने हाँफते हुए पूछा, भाभी जी, भाई जी आगे जा, कहाँ है? अरे अरे, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? कहाँ से भागता हुआ आ रहा है? भाभी ने उल्टा प्रश्न कर दिया और कहा, तेरे भाई जी वहां पिताजी के कमरे में बैठे हैं, जा वहीं जाकर उन्हें मिल ले। वे 3-4 बार तेरे बारे में हम सभी से पूछ चुके हैं, तू कहाँ था? हंस के पास भाभी की शेष बात सुनने का समय नहीं था और ना ही उत्तर देने का। वह भागता हुआ सीधा पिताजी के कमरे में आ गया, भाई जी को प्रणाम किया। हंस को देखते श्री कृष्ण भी वार्तालाप को छोड़कर बीच में छोड़कर तख्त पर से उठकर खड़ा हो गया और हंस को दोनों बाहों में कस लिया और इसी मुद्रा में उसे जकड़े रहा, मानो 1 साल के बिछोड़े से वह आज तृप्त हो जाना चाहता था। फिर बाहों का बंधन ढीला करते हुए वह पिता को संबोधित करता हुआ बोला, पिताजी, आप जानते हैं आज क्या हुआ? आज मैं नीचे बाजार में पहुंचा ही था कि वहां शुरू में ही संत राम हलवाई की दुकान पर राम राम करने रुका था कि संत राम ने मुझे मुबारकबाद दी कि हमारा हंस 8वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान में अपने गांव के ही नहीं
बल्कि आसपास के सभी स्कूलों में पहले दर्जे पर आया है और आज तक हमारे गांव के किसी भी बच्चे ने यह दर्जा हासिल नहीं किया। उसके बाद सारे बाजार में और यहाँ ऊपर गांव तक आते जाते जो भी मिला राम राम के साथ हंस की मुबारकबाद देता हुआ मिला। पिताजी सच बताऊं, मुझे जिंदगी भर इतना गर्व महसूस नहीं हुआ जितना अपने इस छोटे भाई की खातिर आज हुआ। क्या बताऊं पिताजी, गर्व से मेरी छाती फूली नहीं समा रही। सचमुच पिताजी, हमारी औकात मात्र एक गरीब ब्राह्मण परिवार की औरतें थी जो आज दौलतपुर चौक बाजार और आसपास के कई गांवों तक हंस की खातर हम भी मशहूर हो गए हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने हंस की पीठ पुनः ठोकी और बोला, शाबाश मेरे लाल, तू जुग जुग जिए और जिंदगी में बहुत बहुत तरक्की करे। श्री कृष्ण पिता के सामने हंस की तारीफ करता जितना अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था, उतना ही हंस भाई जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर अंदर ही अंदर संकोच अनुभव कर रहा था। इसी संकोचवश उसके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह चुपचाप जमीन में नजरें गाड़े खड़ा था तथा उसके कानों की लोएं लाल हो रही थी। आज का सारा दिन उत्सव के माहौल में ही गुजर गया था। रात का खाना समाप्त हुआ तो हंस पिता के बिस्तर पर आने से पहले ही उसकी रजाई में घुस आया था। उसे देखते ही निहाल चंद जी ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए पूछा, अरे हंस, आज क्या बात है? अब तो रात को कहानी सुनने की तो तुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तू तो कहानियां किताबों में से पढ़ लेता है, फिर आज क्या खास बात है बेटा? नहीं पिताजी, आज कहानी सुनने की बात नहीं है, एक दूसरी बात आपसे करनी है। हंस ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछ ही लिया। हाँ हाँ पुत्र बताओ, क्या बात करनी है? पिता ने प्रोत्साहन दिया। पिताजी, आप तो जानते हैं दौलतपुर चौक वाला स्कूल तो 8वीं क्लास तक ही है और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। हंस ने झिझकते हुए अपनी बात पूरी करी। हाँ हाँ पुत्र, तू आगे पढ़ना चाहता है, ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। ये मुझे पहले ही मालूम था और इसीलिए आज शाम को यही बात मैं श्री कृष्ण से कर रहा था। तू जानता है, वो भी तुझे आगे पढ़ाने के लिए पहले ही अमृतसर से सोच कर आया था। वो भी यही कह रहा था और तेरी आगे की पढ़ाई के लिए तुझे अमृतसर ले जाने की बात कर रहा था। पिता की इतनी बात सुनते ही हंस रजाई में लेटे लेटे उठकर बैठ गया और बोला, क्या सचमुच भाई जी मुझे पढ़ाई के लिए अमृतसर ले जाने को तैयार है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। और अब तू बेफिक्र हो जा और सो जा। तू तो ठीक है, मैं कल से उनके साथ जाने की तैयारी शुरू कर दूंगा। हंस बोला। हंस तो सो गया, परंतु पंडित निहाल चंद जी अपनी निर्धनता के मानसिक गहन सागर में डूबते उबरते रात्रि के घने अंधकार में दूर कहीं शून्य में खोए हुए ना जाने कब तक जागते रहे। ये हमारी दूसरी कड़ी संपन्न होती है। अब तीसरी कड़ी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरी कड़ी का शीर्षक रखा है हमारे लेखक ने, दरिद्र करमदाता। दरिद्र करमदाता। महाराज श्री के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास की समयबद्ध तीसरी कड़ी इस अंक में प्रस्तुत है। जैसा कि पाठकगण जानते ही हैं कि महाराज श्री का बचपन का नाम हंसराज था। ये चरित्र कथा उनके नन्हे बचपन के उसी घटना चक्र का विवरण है जब वे 8वीं की बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के तुरंत पश्चात अपनी अगली पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई श्री कृष्ण के साथ उनके कर्म स्थल अमृतसर की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। महाराज श्री के घटनाक्रम को समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास आप सभी पाठकों को एक नवीन आनंद से सराबोर कर देगा, हमारी यही आशा है। यहाँ पाठकों को हमारा ये बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि महाराज श्री के बचपन के ये संस्मरण मैली के संत शीला जी तथा उनकी माता मथुरा देवी और महाराज जी की भतीजी रूपी तथा अन्य व्योवृत सत्संगियों द्वारा लेखक तक पहुंचे थे, जिसे उसने
समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है और आशा है आपको प्रेरणा प्रदान करेगा। श्री कृष्ण और हंस आज अमृतसर जाने को तैयार थे। हंस तो तड़के ही नहा धोकर भाई जी द्वारा इस बार लाया गया नया श्वेत कुर्ता और धोती पहनकर तैयार बैठा था। क्योंकि धोती उसने आज पहली बार पहनी थी, इसलिए उसका एक हाथ धोती को संभाले रखने में ही व्यस्त था। उसे लग रहा था मानो हाथ उठाते ही धोती कहीं नीचे ना खिसक जाए। हंस की ये हरकत शरारती बड़े भाई दुसुंदी राम से छुपी ना रह सकी। फिर क्या था, दुसुंदी हंस के निकट आकर चटकार लेते हुए बोला, छोटे पंडित जी, आप पर ये धोती तो खूब जच रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ये ढीली हो गई है। ऐसा ना हो कि नीचे चौक बाजार में नीचे खिसक गई, तो जरा सोचो कि छोटे पंडित जी चड्डी में कैसे दिखाई देंगे। इतना सुनते ही हंस का दूसरा हाथ भी कमर पर चला गया। दोनों हाथों से धोती की गांठ की मजबूती का अनुमान लगाया। जब पूरी तसल्ली हो गई तो एक संयत सांस छोड़ते हुए मैं झट से बोल पड़ा, देखो भाई जी, यदि ऐसे ही धोती खुलने लगी तो किसी की भी खुल सकती है, आपके साथ भी हो सकता है। छोटे भाई की हाजिर जवाबी सुनकर दुसुंदी राम अपनी सख्त कहावत को छुपाते हुए बोला, अरे छोटे पंडित जी, आप तो बुरा मान गए। मेरा तो मतलब इतना ही था कि आपका एक हाथ हमेशा धोती की गांठ पर रखा था, तो मुझे लगा कि कहीं आपकी धोती ढीली ना हो। अरे भाई जी, वह तो मैंने यूं ही रखा था। हंस ने सफाई दी और इसके साथ ही दोनों हाथ छोड़ दिए। हाँ हाँ छोटे पंडित जी, मैं भी बस यूं ही कह रहा था। तो सुंदी भी हंस की नकल उतारते हुए बोल पड़ा। फिर दूसरे ही क्षण में बात पढ़ते हुए बोला, भाई हंस, एक बात तो है कि तुम तो अमृतसर जाकर वहां अपनी पढ़ाई में मस्त हो जाओगे, लेकिन सच कहूं, तुम्हारे बिना हमारा दिल तो कल ही उदास हो जाएगा। सचमुच तुम्हारे अलावा किसी और से हंसी मजाक करने का कोई मजा ही नहीं आता। यही सोचकर ही मन उदास हो रहा है। इतना कहते कहते दुसुंदी राम का गला रुंध आया और आंखें भर। अरे भाई जी, आप तो अकेले ही भी हमें मिलने के लिए अमृतसर आ सकते हैं। हंस ने दलील पेश की, परंतु उसके चेहरे पर भावुकता के कोई चिन्ह नहीं थे। हंस पूर्णतः तटस्थ था, परंतु दुसुंदी अपने अंदर उठते उफान को रोक नहीं पाया। उसने झुककर नन्हे सूक्ष्म काय हंस को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसुओं की दो बूंदें हंस के नेक कुर्ते पर लुढ़क गई। अंततः श्री कृष्ण और हंस के जाने का समय आ गया। सारा परिवार पूजा वाले कमरे में, जो घर का सबसे छोटा कमरा था, इसी में सभी किसी तरह से सिमट कर बैठे थे। भगवान शिव एवं गणेश की सामूहिक आरती के उपरांत पंडित निहालचंद जी ने हंस और श्री कृष्ण के माथे पर चंदन का टीका लगाया। माँ मैनावती ने सजल नेत्रों से अपने हाथ की बनाई खीर का भोग भगवान को लगाया और उसी प्रसाद को अपने हाथों से हंस को खिलाया। अब आंसुओं को और अधिक अपनी आंखों में रोक पाना उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया था। वहां उपस्थित मैनावती सहित पंडित निहालचंद, श्री कृष्ण, हुक्मी, दुसुंदी राम, यशोदा की मनोस्थिति भी कुछ ऐसी ही हो रही थी। कोई भी कुछ कह नहीं पाया रहा था। यहाँ तक कि नन्ही रूपी भी माँ की गोद में बैठी चुपचाप सबके मुख को देख कुछ परेशान सी हो रही थी। माँ की आंखों में आंसू देख हंस अपने मुख पर भसक प्रसन्नता लाने का प्रयास करते हुए बोला, माँ, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं 14 साल के वनवास पर जा रहा हूँ। अमृतसर पढ़ने जा रहा हूँ और दिवाली की छुट्टियों में आ जाऊंगा बस। हंस ने ये बात वातावरण को कुछ हल्का करने के तात्पर्य से हंसते हुए कही थी, परंतु वहां उपस्थित किसी ने भी उसकी हंसी में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि इससे वातावरण और अधिक बोझल हो गया। माँ जो वहां बैठी अभी तक चुपचाप आंसू बहा रही थी, सहसा ही फूट कर रो पड़ी। अरे निर्मोही, तू इन आंसुओं की कीमत क्या जाने? तुमने तो जब से मेरी गोद छोड़ी है तब से किसी का भी मोह नहीं पाया, अपनी माँ का भी नहीं। अरे अब तू वनवास की बातें करके मेरा जी जला है। ये कहते कहते मैनावती का गला रुंध गया और रोते रोते उसकी गीगी सी बंद गई। माँ की इस अंत पीड़ा ने वहां उपस्थित सभी को रुला दिया।
एक हंस ही था जो रोया नहीं। उसने आगे बढ़कर अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछे और बोला, देखो माँ, रो मत, क्योंकि इस तरह रोने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। माँ, याद करो उस दिन ऋषिकेश वाले जो साधु बाबा आए थे, जिन्हें तुमने भोजन कराया था, और उन्होंने कहा था हमारे आंसू जब इस संसार के लिए बहते हैं तो वह मोह बन जाते हैं, और यही आंसू जब ईश्वर की याद में बहते हैं तो भक्ति का रूप ले लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इन आंसुओं को संसार के लिए बहाना तो इसी तरह है जैसे कोई मूर्ख अपने घर में रखे अमृत को साधारण जल की भांति घर की नित्य क्रियाओं में ही प्रयोग करके व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। इसलिए माँ, तुम रो मत। परंतु माँ को ऐसे मौके पर ज्ञान ध्यान की बातें कहाँ याद थी। श्री कृष्ण अपने कंधों और सिर पर दो भारी गठरियां लादे जोधपुर चौक बाजार से गुजर रहा था। बड़े भाई के पीछे पीछे हंस भी अपने सिर पर अपने कपड़ों और कुछ दूसरे सामान की एक छोटी सी गठरी लादे चल रहा था। अपने इन्हीं कपड़ों के बीच हंस सन्यासी की दी हुई कृष्ण गोपाल की छोटी सी मूर्ति को लपेटना नहीं भूला था। चिलेट गांव से दौलतपुर चौक बाजार में और वहां से गगरेट तक का रास्ता पैदल ही जाना था, क्योंकि गगरेट से होशियारपुर जाने वाली मोटर गगरेट के मोटर अड्डे से ही मिलनी थी। चौक बाजार के प्राय कई दुकानदार और वहां के रहने वाले निवासी पंडित निहाल चंद जी अथवा श्री कृष्ण को जानते ही थे, परंतु इस बार इस सफेद धोती कुर्ते में सजे मनमोहक नन्हे हंस को देखकर उन्हें रोक रोक कर सभी पूछ रहे थे, अरे श्री कृष्ण जी, क्या बात है? इस बार छोटे पंडित जी को अमृतसर दिखाने के लिए ले जा रहे हो? नहीं भाई जी, आप तो जानते हैं हमारे यहाँ तो 8वीं जमात तक की ही पढ़ाई है और ये आगे पढ़ना चाहता है, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए इसे मैं अमृतसर ले जा रहा हूँ। श्री कृष्ण के कहने में गर्व का पुट भी साफ महसूस हो रहा था। हाँ भाई, 8वीं के बोर्ड में अव्वल आया है, अखबार में इसके साथ हमारे गांव का नाम आया है। अच्छा है पुत्र, तू खूब पढ़ना लिखना और पंडित जी समेत हमारे गांव का नाम और भी ऊपर ले जाना। प्रभु की कृपा दृष्टि सदा तेरे सिर पर बनी रहे बेटा। जा बेटा जा, खूब तरक्की करना। इस तरह लगभग सभी मिलने वालों के मुख पर हंस के लिए आशीषें थी। दोनों भाई बोझा उठाए अभी लगभग 1-1.5 फरलांग ही चले होंगे कि एक बैलगाड़ी उनके आगे आकर रुकी और उसका चालक नीचे उतर कर आ गया और श्री कृष्ण को संबोधित करके बोला, पंडित जी, मैं भी गगरेट जा रहा हूँ। दौलतपुर चौक बाजार में संतराम हलवाई की दुकान पर लस्सी पीने को रुका था। संतराम को जब ये मालूम हुआ कि मैं वहां का सामान छोड़कर गगरेट वापस जा रहा हूँ तो उसने मुझे लस्सी भी पीने नहीं दी और लस्सी का कुल्हड़ मेरे हाथों में पकड़ाकर बोला कि तू ये लस्सी पकड़ और अपनी बैलगाड़ी में ही पी लेना, और रास्ते में एक लंबा सा लड़का एक सुंदर से बालक के साथ सिर पर सामान लादे गगरेट पैदल ही जा रहा होगा और वे दोनों अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे और तू उन दोनों को अपने साथ बैलगाड़ी में बिठाकर ले जाना। और जानते हो, उसने मेरे से लस्सी के पैसे भी नहीं लिए। इतना कहकर बैलगाड़ी वाले ने दोनों भाइयों के सिर पर रखा बोझा बैलगाड़ी में रखा और सभी गगरेट की ओर चल पड़े। गगरेट पहुंचते ही थोड़ी ही देर में चिंतपूर्णी मंदिर से होशियारपुर वाली मोटर आ पहुंची। होशियारपुर से अमृतसर लाहौर वाली रेलगाड़ी का समय अगली सुबह को था, इसलिए रात बिताने के लिए दोनों भाई यहीं लक्ष्मण दास राय की सराय के एक कमरे में ठहर गए। कमरे में कुछ गर्मी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने हाथ मुंह धोकर बाहरी बरामदे में ही बैठकर रात्रि का भोजन करने का निश्चय किया। वह हमसे बोला, तू यहीं बैठ, मैं बाजार के दूसरे छोर पर ठंडे पानी का एक प्याऊ है, वहां से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। साथ ही तुझे मैं होशियारपुर के गुद्दे वाले मीठे आम बहुत मशहूर है वो खिलाता हूँ। हमारे गांव के सभी आम तो रसीले चूसने वाले होते हैं, पर यहाँ के मिश्री जैसे मीठे गुद्दे वाले आम लाकर तुझे खिलाता हूँ। बड़ी भाई के शब्दों में छोटे के लिए लाड़ के साथ चाप भी था। इतना कहकर श्री कृष्ण लोटा उठाकर बाहर निकल गया और हंस सामान की गठरी पर जाकर बैठ गया। श्री कृष्ण के बाहर जाते ही बरामदे के साथ लगने वाली गली से एक दर्द भरी पुकार वहां पर बैठे हुए हंस के कानों से टकराई। क्या आवाज आई?
भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे दाता भूखा हूँ, कुछ कृपा करो, 2 दिन से भूखा हूँ, बाबू दया करो। अब बड़े भाई जी चले गए हैं आम लेने, पानी लेने। अब हंस जी अकेले हैं। अब क्या करें, झिड़कियों का समय आ गया। हंस ने दृष्टि घुमाई तो देखा एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण वृद्ध काया जमीन पर घिसती हुई उसके समीप आ गई। उसकी एक टांग जांघ तक कटी हुई थी तथा उसकी एक बाजू भी नहीं थी। दूसरा हाथ भी एक गंदी पट्टी से ढका हुआ था। गाल अंदर धसे हुए थे, जिससे हंस को लगा मानो वह कई दिनों से भूखा होगा। हंस का मन दया से द्रवित हो उठा। हंस अनुमान लगा रहा था कि निर्धनता दुखों का मूल कारण होती है, परंतु दुख और पीड़ा मनुष्यों को इस हद तक पंगु एवं असहाय बना सकती है, ये अनुभव उसे आज ही हुआ था। नन्ना हंस अपने मासूम दिल को इस प्रकार के दुख को समझने के लिए अभिप्राय करने का प्रयास कर ही रहा था कि भिखारी की दयनीय पुकार ने उसे पुनः झकझोर दिया। दया करो मेरे दाता, क्या भूखे को रोटी मिलेगी बच्चा? इस पुकार को सुनते ही हंस ने झट से सामने पड़ी सभी रोटियां गुड़ भाजी सहित उठाकर अपाहिज भिखारी के हाथों में देनी चाहिए, परंतु अगले पल ही ये जानकर कि इस बेचारे का तो एक ही हाथ है, ये कैसे संभालेगा, फिर कुछ सोचकर उसने रोटियां गुड़ भाजी की पूरी पोटली उसकी गोद में डाल दी। दरिद्र नारायण आशीषें देता हुआ पृथ्वी पर खिसता हुआ बाजार की भीड़ में लुप्त हो गया। हे मेरे दाता, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो बेटा, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, सभी भी उसकी पीड़ा की अनुभूति कर रहा था और दूर शून्य में घूरता हुआ और वर्तमान से पूर्णतया भीतर किसी गहरी सोच में खोया हुआ था कि तभी ठंडे जल का लोटा और अपने परने में लपेटे आमों की पोटली लेकर श्री कृष्ण सामने आकर खड़ा हो गया। बोलो मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय।